हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से, मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे। अखिलेश पति जी, सीधा सीधा आप पर एफआईआर दर्ज हुई है, आप पर आरोप लगा है कि आपने कल्लू हलवाई को सर फोड़ दिया। उसका क्यों सर फोड़ा आपने? आखिर बात क्या थी? ऐसी कहाँ तक बात पहुँच गई कि आपने को सर फोड़ने की नौबत आ गई, आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया? एफआईआर में लगा। एक तो जो व्यक्ति नशे में धुत है उसके बयान पे कितना रिलाई किया जा सकता है। जो व्यक्ति खुद खड़ा नहीं हो पा रहा है पैरों पे और अपने से चोट लगा लिया, गिर गया या क्या हुआ, वो शायद आपने नहीं, नशे में से बाहर ये बोला जा रहा है कि ईंटों से आपने वार, मैंने बताया आपने ईंटों से वार किया। वो तो एमएलसी की रिपोर्ट बता रही है कि ईंटें से वार किया हुआ व्यक्ति कितना चोट लग सकता है, कितना गहरा हो सकता है। मेडिकल की रिपोर्ट बताती है कि जनरल सा एक इंजरी है, मतलब खरोच है, और उस खरोच को आपने बोला कि ईंटे से लग गया। अब और आरोप का शुरुआत कहाँ से होता है? सीवर की बात आई थी कि सीवर जाम है वहां पर, और सीवर को लेकर वो शिकायत करने के लिए आए थे और उस पर आप हावी हो गए। ये मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास का मॉडल है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, गुड गवर्नेंस का मॉडल है, ईमानदार और विकास की राजनीति है, उससे डरी हुई है। और वो जब आरोप लगाते तो उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या उनको सिखाना है। अब ये देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये 5 जुलाई का डेट लिखा हुआ है इस पर। ये एप्लीकेशन पहला एक्सेप्ट किया गया है जो सीवर 50 साल से कॉलोनी है, दिल्ली जल बोर्ड का है, 50 साल से वहाँ कॉलोनी है। पहली बार वहाँ सीवर, अभी तक सीवर नहीं था। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मैंने अपने क्षेत्र में डालने का उनसे निवेदन किया, उन्होंने सीवर लाइन किया। अब वो उसमें अभी कमीशन नहीं है, उसको जब लोगों को कनेक्शन दे देंगे तब फंक्शनल करेंगे। जो सीवर लाइन फंक्शनल ही नहीं है, ये रिकॉर्ड बता रहा है सरकार का। अभी 2000 रुपया उनको जमा करना है। इस 2000 रुपये को 22 जुलाई तक के बीच में, हाँ, ये जमा करेंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग है, ये जमा करेंगे और उसके बाद उनको कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। और कनेक्शन मिलने के बाद उनका तौर पर सीवर लाइन चालू नहीं है तो भर कैसे सकती है? आपका सवाल ये। मैं ये कह रहा हूँ, जब वो चालू हो जाएगा तो तब उसमें पानी आएगा और उसको भरेगा, तो हम उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा हो रहा है तो एक बड़े दुख की बात होगी किसी विधायक के लिए। लेकिन पहला लाइन ही एलिगेशन का कि मैं गया था, कहाँ गए थे? विधायक जी के कार्यालय में नहीं, विधायक जी गए थे वहां पर, तो उनको कैसे पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ? मैं तो एक वीडियो बता रहा हूँ उसके हिसाब से। मैं एक 13वीं में गया वीडियो में आप थे? वो जो सीवर आपसे कहाँ सुनी हुई? जहाँ पे सीवर की घटना, अरे सुन तो लीजिए भाई, जो सीवर जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है ये, सुन लीजिए। और ये कौशलपुरी का एरिया, वो लालबाग का एरिया है। अच्छा, मैं किसी के 13वीं में, एक पासवान जी हैं, उनके पत्नी का डेथ हुआ था, सांत्वना देने मैं और हम 2-3 लोग गए, तो वहाँ ब्रह्मभोज था उनका, तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया था। तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ? यानी कि सब कुछ मैनिफेस्टेड है। मतलब आपको उकसाया किया गया, आपका कहना आपको उकसाया गया? पहले पता किया गया, फिर वहाँ आया गया, और फिर इस तरीके के एलिगेशन, चूँकि व्यक्ति अगर होशो हवास में होता तो इस तरीके का बयान नहीं देता, उसको अलग तरीके के एल्कोहलिक किया गया। क्या बोला उसने? और जो व्यक्ति होश में नहीं है उसके बयान पर क्या कहूँ। और वो व्यक्ति ये कहता है कि सीवर भरा हुआ है। सीवर तो पहली बात हो गया कि सीवर फंक्शनल नहीं है, जब कनेक्शन लोग ले लेंगे तब फंक्शनल हो जाएगा और लोगों के सेवा में रहेगा। पहला लाइन गलत। दूसरा, तीसरी बार और 8 साल से मैं विधायक हूँ और आज तक एक भी ऐसी घटना सामने नहीं आई। भाई प्रकृति से आदमी होता है ना, और लोग कहते हैं
क्षेत्र के लोगों में अमूमन चर्चा रहती है कि जाओ गले मिल लो, हाथ मिला के बात कर लो, कोई भी समस्या हो बता दो। आपने कानून हाथ में नहीं लिया, बता आपको ये दो। लगता उस व्यक्ति ने कानून हाथ में लिया? और लोगों को भी सुन करके बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि किस तरीके का कुत्सित आरोप लगा रहे हैं, जिसको कल्पना से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कल्पना से परे की बात है कि मतलब बीजेपी का सीधे सीधे तौर पर कहना है, बीजेपी के नेता वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जानलेवा हमला किया गया है विधायक की तरफ से। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर विधायक जो हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, पूरे दिल्ली में अराजकता फैला कर रखे हैं, क्योंकि बॉस भी अराजकता फैलाते हैं इसलिए विधायक भी अराजकता फैलाते, ये आरोप सीधे तौर पर। ये आम आदमी पार्टी के विकास की अराजकता से, जिसको विकास हम कहते हैं और अराजकता कहते हैं, उससे इतने घबराए हुए हैं। राजेंद्र नगर में उसका जनता ने प्रतिफल दे दिया, एमसीडी का चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है, और इतना गिरा हुआ निम्न स्तर का राजनीति, घटिया राजनीति जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 5 तारीख को आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में कह दिया था कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के ईमानदार और विकास की राजनीति को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, और वो करेगी। हम सबको तैयार रहना चाहिए, हमने भी अपने परिवार को बता दिया है, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है। लेकिन वास्तविकता क्या हुई थी? जब वो व्यक्ति आया, बहस हुई, उसके बाद में क्या आपने हमला बोल दिया उस पर? कहना चाहता आपने हमला किया उस पर? ऐसे व्यक्ति जो नशे में धुत है, उससे बहस करना भी वाजिब हम लोग समझते नहीं है। और मतलब मैं क्या कहूँ इस पर, मुझे ये नहीं आ रहा है कि कोई ये भरोसा कर। आपने कानून हाथ में नहीं लिया, आपने कानून नहीं तोड़ा। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, एक एक लोगों के लिए काम करते हैं, कानून की रक्षा करने का काम करते हैं, उसका संकल्प ले रखे हैं, कानून की रक्षा करते हैं। और जो व्यक्ति गाली दे रहा है सरेआम दारू पी करके, वीडियो वायरल हो चुका है, मतलब वो वैसी भाषा का प्रयोग गुंडा कर सकता है। तो आपको लगता है षड्यंत्र रचा जा रहा है आपका? वो व्यक्ति जो गुंडा है, सरेआम गुंडाई कर रहा है, उसका वीडियो वायरल हो चुका है। उसके बारे में कानून की एजेंसी अभी तक क्या की? एक आम इंसान के बारे में भी जिस भाषा का प्रयोग करना वर्जित है कानून की नज़र में, वो एक विधायक तो नहीं समझते हम अपने आप को, एक आम इंसान के रूप में लें, तो उस पर अभी तक कानून ने क्या किया? और जिसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई? कोई आपने शिकायत की? मैं कह रहा हूँ भाई, वीडियो एविडेंस उनके पास है। की तरफ से शिकायत की गई है पुलिस को कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। जो चीज़ें हमारे कई समर्थकों ने इस बात की सूचना थाने में देने के लिए तय किया है कि हम खुद, वो लोग बहुत आहत हैं कि इतना आसानी से काम मिलने वाले लोग, और जो हम लोग तो ऐसे लोग हैं, लोग कहते हैं, आम चर्चा है लोगों के बीच में कि ये लोग जोर से डांटना भी नहीं जानते लोगों को। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहना कि ईंट से मारा, और ईंट से मारा तो MLC की रिपोर्ट कहती है जी खरोच है, सीवर चालू नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर, जैसे लग रहा है कोई महोत्सव हो रहा है, वहाँ बैठे हुए हैं। आपको लगता है षड्यंत्र है? इसका जवाब क्षेत्र की जनता ने 3 बार दिया है, और मैं अपील करता हूँ क्षेत्र की जनता से, आप लोग मेरे को जानते हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। एक आपके बीच में 24 घंटा आपका काम करने वाले व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपकी अदालत में हूँ, फैसला आपके हाथ में है। आने वाले समय में इनका ज़रूर फैसला करेगी जनता, और लगातार दिल्ली की जनता कर रही है, इनको माफ़ नहीं करेगी। ये सोच रहे हैं कि हम लोग घूमना छोड़ देंगे, इस तरीके से जो कर रहे हैं। हम लोग अमूमन लगातार कहीं भी घूमते हैं, हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं महसूस होती। ये सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके से बलबा करेंगे, बवाल करेंगे, झगड़ा करेंगे तो ये घूमना कम कर देंगे। हमारे घूमने से भयभीत हो गए हैं, इतना डर हो गया इन लोगों को। आप घूमना हमारा बंद नहीं कर सकते जनता के बीच में, उनके लिए जब तक जिंदा तब तक काम करते रहेंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कितना भी दुरुपयोग करते रहिए सरकारी एजेंसियों का, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कफन बांध करके राजनीति को ईमानदार राजनीति और विकास की राजनीति बनाने के लिए आए थे, और वो कर रहे हैं, और गर्व है हमें कि हम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के आज हिस्सा हैं।
बिल्कुल, तो सीधे तौर पर यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिलेश पति त्रिपाठी मौजूद थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि एक षड्यंत्र हो सकता है और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि पहले भी कई आम आदमी पार्टी के विधायकों की अलग अलग मौक़ों पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने निकल कर आई, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एक अभद्र भाषा का व्यवहार करने वाले व्यक्ति के ऊपर हमने किसी तरीके का कोई हमला नहीं किया। MLC की रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट बताती है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस आगे क्या कुछ इसमें कदम उठाती है और राजनीति जो दिल्ली की है वो आगे किस करवट बदलती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, दिल्ली।